ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। शहीद वीरपाल की कहानी परिजनों की जुबानी। कन्नौज के शहीद वीरपाल जी के बेटे और पत्नी से पूछताछ उन्होंने बताया कि हमारे घर में बेटियों की शादी करने को है, हमें आर्थिक सहायता दिलाई जाए। एक दिन पहले बेटे से बात हुई थी, घर आने की बात कह रहा था, लेकिन छुट्टी मिलने से पहले ही आ गया कहकर रोने लगे परिजनों। सुनिए उन्हीं की दास्तान। कुंवर देवेंद्र के साथ अजय राजपूत की खास रिपोर्ट। आपके पति से बात हुई थी और क्या बात हुई थी? बात हुई थी उसी दिन शाम को बात हुई थी, तो मैंने कहा था बहुत दिन हो गए, आ जाओ कि आ जाएंगे। आप देखो आ जाएंगे, तसल्ली करो, 15 दिन में हम छुट्टी लेके आ जाएंगे। 15 दिन 20 तारीख तो आई नहीं, पहले ही इतनी मुझसे बात तो होती रहती थी। उसी दिन बात नहीं हुई, सिर्फ शाम को बात हुई, सुबह नहीं बात हुई। अब उस दिन शाम को बात हुई। मुझे आपको घटना की जानकारी कैसे हुई, किस माध्यम से हुई? मुझे नहीं बताया। हाँ, जानकारी थी, हमसे छिपाए रहे, मेरे को बताया नहीं। यही बताया कि चोट लगी है, आप पहाड़ फिसल गया, वहाँ से गिर पड़े हैं, 100 फुट नीचे चले गए, चोट है, हाँ एडमिट कराया, सही हो जाएंगे, तो यही बताया। तो आप लोग भैया की आर्थिक से स्थिति से लेकर और जो शासन से मांग है क्या रहेगी? समझते हैं हमारी तो 3 बच्चे शादी को हैं, मतलब हाँ यही हम कैसे शादी करेंगे? हमारे लिए अब तो कोई साधन नहीं है, जो साधन था वो तो साधन हमारा टूट गया। अब मान लो हम 3 बच्चों की कैसे शादी करेंगे हैं? भैया हमको आप मदद कीजिए। आने के लिए बात हुई थी अभी कि कोरोना के कारण 15 दिन मतलब उन्हें से लीव मिल रही थी, इसमें 14 दिन क्वारंटीन रहना था। तो बोले अभी नहीं, अगले महीने में लेते हैं, तब तक ये थोड़ा रुक भी जाएगा और दीपावली भी पास में आ जाएगी, तो तभी किस तरह मदद दी गई है, क्या आश्वासन दिया गया? अभी तक तो हमें सेना की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अभी जो वहाँ से आए हुए थे दिल्ली से, तो उन्होंने ये बोला था, ये जो साथ में जो सिपाही आए हैं, मतलब हमको नहीं पता सिपाही में क्या है, उनका रैंक नहीं पता है, तो उन्होंने ये बताया था कि ये सारा डाटा आपसे लेंगे और वहाँ की तरफ से आपकी फैमिली में 1 लोगों को जॉब देने के लिए उन्होंने कहा था। और ये हमको अभी कंफर्म नहीं हुआ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज़ अभी हमको कंफर्म हुआ। आपके पापा की कब बात हुई थी लास्ट? मेरा नाम चौन प्रताप है और मैं शहीद श्री वीरपाल सिंह का बेटा हूँ। मैं ग्राम बगीचुआ पोस्ट नाले डिस्ट्रिक्ट थाना सौरी का निवासी हूँ। मेरे पापा को 1 तारीख से बात हुई थी, जो कि पहले मम्मी से हुई, उसके बाद में हमसे हुई और छोटी वाली सिस्टर से। लास्ट में हमको 1 तारीख से बात हुई थी और 2 तारीख को ये हादसा हमको चीफ कमांडेंट जो वहाँ के हेड बॉर्डर है वहाँ का, वहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी 9:04 पे। आपके पापा का पहाड़ी से पैर फिसलने के कारण 50 फीट ज़मीन में नीचे आए हैं, जिससे वो बहुत सीरियस हैं और उनको हम फ्रैक्चर से जल्दी से जल्दी को हॉस्पिटल में ले जाके और आपको आगे का जो भी रिपोर्ट है वो मैं आपको मैसेज करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक बार फिर कॉल किया, मैंने बोला पापा से मेरी बात करा दो। बोले पापा पापा आपके सीरियस हैं, तो आप समझ सकते हो कैसे बात की। इसके बाद में फिर मैंने कॉल किया कि मतलब कितना टाइम में हॉस्पिटल में पहुँचेंगे, तो बोले 1.5 घंटा लगेगा। मैंने हिसाब से फिर कॉल किया तो उन्होंने रिटर्न कॉल आया मेरे पास 11:04 पे, तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी शहीद हो चुके हैं, सारे घर की जिम्मेदारियां आपको ही संभालनी है, अपनी बहन और जो मम्मी है उनको सबको मैसेज करना है, वो सारी चीज़ हमको
रात को 11 बजे पता चला। आप कहाँ तैनात थे, किस पोस्ट पर थे? पापा हमारे जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी हेडक्वार्टर पड़ता था और बीएसएफ में 69 बटालियन डी कंपनी और उनका हवलदार वो था, हवलदार के रूप में। कितने भाई बहन आप लोग हैं? हम अकेले भाई हैं और 3 बहनें हैं और ये मेरी माता जी हैं और एक बहन की शादी हुई थी। वह सरकार द्वारा किस तरह कदम उठाए जाएंगे, क्या है? देखिए, जिस तरह से हमारे देश की सीमाओं पर चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अन्य देश हो, ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के वीर सैनिक तमाम लोग शहीद हुए हैं। उसी में इस गांव के वीरपाल सिंह शहीद हुए। निश्चित तौर पर हमारे कन्नौज में जिस तरह से वीरपाल सिंह जी ने देश की रक्षा करते हुए शहादत हुई है, शहीद हुए हैं, तो उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वीर शहीद के नाम से उनके चाहे जिस तरह से आदरणीय विधायक कैलाश राजपूत कह रहे हैं, सरकार की मंशा है, सरकार ने जो वायदे किए हैं कि उनका स्थल बने, रोड बने, बच्चे को नौकरी मिले, और ये सब देने के बावजूद भी हम तो ये सोचते हैं कि जिस तरह से देश के लिए कुर्बान हुए शहीद, उनके लिए जितना सरकार करे वो कम है। हम बार बार सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से शहीद के परिवार के साथ स्थिति पैदा हुई है, दुखित मन से कहना चाहता हूं कि उसके परिवार की पूरी तरह से सहायता की जाए और बार बार हमको नमन करते हुए श्रद्धांजलि। किसी प्रकार की कोई भी उस तरह प्रक्रिया जारी नहीं की जाती। आए दिन कई जवान शहीद हो गए, उनको उनके द्वार बनवाने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक उनका कोई द्वार ना ही तो उनकी श्रद्धांजलि सभा स्थल बनाई गई है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से शहीद अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करता है, कि निश्चित तौर पर ऐसे वीर शहीदों के सम्मान में गांव में उनके द्वार बने, उनके स्थल ऐसे बने कि उनकी याद बराबर गांव और आसपास के लोगों में रहे। यही सम्मान दिलाने की सरकार को करना चाहिए। पर शहीद स्वर्गीय वीरपाल सिंह जी की अंत्येष्टि में शामिल होने आए हैं और जैसा कि सर्व समाज के लोग, सर्वदलीय लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हैं, ये अपूर्णीय क्षति हुई है। निश्चित तौर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये पीड़ा सहने की क्षमता प्रदान करें और निश्चित तौर से उनके सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख का चेक भेजा है। एक बेटे की एक नौकरी परिवार में लगेगी और उनके नाम से एक रोड जो परिवार के लोग डिसाइड करेंगे वो प्रदेश की सरकार उनके नाम से एक रोड का व्यवस्था करेगी। मैं वीरपाल जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि भारत माता के सपूत ने का बलिदान हुआ है। हमेशा हमारा क्षेत्र इलाका उनको याद करेगा। विधायक जी, प्रशासन सरकार द्वारा बाधाएं तो बहुत कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको पूरा करने का जब समय आता है तो सभी लोग बदल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होगा। उत्तर प्रदेश के जो भी शहीद हुए हैं उन सबका स्मारक उत्तर प्रदेश सरकार बनवाएगी। उनके गांव का नाम शहीद के नाम पे होगा और प्रत्येक शहीद के नाम से एक एक रोड का नाम रखा जाए। यादव का अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। भाई, सरकार का निर्देश है, मैंने बताया निश्चित तौर से व्यवस्था चालू हुई तो पूरे प्रदेश में एक साथ चालू होगी।